हेलो एवरीवन, माय नेम इज हरिओम। तो मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहूँगा और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो चलिए गाइस सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो होते क्या है फ्यूचर परफेक्ट में, जैसे वह खाना खा चुका होगा, वह नदी पार कर चुका होगा, यानी जो भी काम वो कर चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको अफर्मेटिव में करना क्या है, अगर आपको छोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा तो आपकी स्क्रीन पर आएगा लिखा हुआ, आप देख लें। सबसे पहले लगाना है आपको सब्जेक्ट, फिर विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे मोहन 8 बजे तक आगरा पहुंच चुका होगा, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन। मोहन अब हमको लगाना है विल हैव। विल हैव अब पहुंचने की है, रीच। अब आगरा पहुंच गया, आगरा। आगरा और जो है तक पहुंच गया होगा, तो यहाँ पर हमको लगाना है बाई। बाई का मतलब द्वारा भी होता है और तक भी होता है। ये तक भी फीलिंग देता है। ये कितने बजे तक, 8 बजे तक, 8 o'clock। मोहन 8 बजे तक आगरा पहुंच चुका होगा। तो चलिएगा, इस नेगेटिव में आपको नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, नेगेटिव में बिल्कुल सेम रहेगा। नेगेटिव में करना है क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव प्लस विल हैव और बीच में नॉट लगा देना है, विल अलग कर देना है, नॉट अलग कर देना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। मैंने अब तक सारे टेंस परफेक्ट के पढ़ा दिए, उनमें सारी जितने भी टेंस परफेक्ट होते हैं उनकी एक ही फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। जैसे वह दिल्ली नहीं जा चुका होगा, तो वह लगाएंगे, हमारा सब्जेक्ट है ही। अब वो विल हैव तीसरे नंबर पर नॉट हैव। अब हमारी गो वेंट गॉन, तीसरी फॉर्म हमारी जाने को क्या होगी, गॉन। गॉन टू दिल्ली। दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जा चुका होगा, तो ही विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब पहले उठा लेनी है, विल, फिर बीच में सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर नहीं हैव विल और हैव के बीच में आपको सब्जेक्ट लगा देना है। और नेगेटिव में आपको विल और हैव के बाद क्या करना है, तीसरे नंबर पर नॉट, यहाँ पर तीसरे नंबर पर इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जैसे क्या हुआ है, दिल्ली जा चुका होगा, तो मैंने एक ही टेंस उठाए इसलिए आपको समझ में आ जाए। तो आपको सबसे पहले उठाना है यहाँ पर विल। विल अब हमारा सब्जेक्ट है, वह तो कर देंगे यहाँ पर ही। अब हैव अब हमको करना है क्या है कि लगाना है गॉन टू दिल्ली। क्या हुआ है, दिल्ली जा चुका होगा, विल ही हैव गॉन टू दिल्ली। तो चलिए गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर विल हैव, पॉजिटिव में विल हैव और की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव में आपको विल अलग कर देना, हैव अलग, बीच में नॉट, और यहाँ पर इंटरोगेटिव में विल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो आपको ये पुराने स्टूडेंट हैं कुछ, तो ये होता है कि आई और बी के साथ क्या लगाएं, सेल हैव। ये अब जो है बहुत पुराना हो गया है, पुरानी किताबों में अब ये ज़्यादातर आपको
सेल हैव आता है और वो आई और बी के साथ क्या लगाएं, सेल हैव, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव। अब आती है आपको प्रैक्टिस की बारी, तो आप जो भी प्रैक्टिस कराऊंगा तो इसमें आप विल सेल नहीं लगाएं। जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको कुछ आदत हो गई है तो आई और बी के साथ विल हैव लगा सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो सभी के साथ आप विल हैव लगा सकते हैं। तो चलिए ऐसा आती है प्रैक्टिस की बारी, तो आपको ये समझ में आए गए होंगे। अब आप सभी के साथ विल हैव ही लगाना है, किसी के साथ अब आई और बी के साथ आपको सेल हैव नहीं लगाना है। तो अब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, इससे होगा क्या, आपको घर पर बैठ के प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कब इंटरोगेटिव में हमको क्या लगाना है, नेगेटिव में क्या करना है। तो मुझे उम्मीद है अब तो ये आपको समझ में आए गए होंगे। तो चलिएगा शुरू करते हैं। और अगर आप जवाब नहीं दे पाए, मैं हिंदी में बोलूँगा और आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे ही मैं हिंदी में बोलूँ आपको तुरंत ट्रांसलेट करना है। अगर नहीं भी जवाब दे पाते हैं तो आपको लिखा हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, तो आप मैच कर लेना कहाँ पर मैंने गलती की है। लेकिन यहाँ आने से पहले आपको तुरंत जवाब दे देना है, ठीक है गाइस। तो आपको जो है लिखा हुआ तो नज़र आएगा लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा, तो आपको कुछ सेकंड में लिखा हुआ यहाँ पर नज़र आएगा, तो आप मैच कर लेना। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टेंस है मोहन बाजार जा चुका होगा। वह खाना पका चुकी होगी। वे कपड़े खरीद चुके होंगे। वह उससे मिल चुका होगा। वे शादी कर चुके होंगे। आपने नहीं बताया होगा। वह मर चुका होगा। प्रियंका खाना बना चुकी होगी। वह कपड़े धो चुकी होगी। सोनू सांप को मार चुका होगा। करीना अपने भाई को बुला चुकी होगी। क्या राम मोबाइल खरीद चुका होगा। काजल ताजमहल देख चुकी होगी। काजल ताजमहल नहीं देख चुकी होगी। क्या वह बाइक बेच चुका होगा। हरिओम सर आ चुके होंगे। वह कपड़े बदल चुकी होगी। क्या सीमा कपड़े धो चुकी होगी।
वह सो चुका होगा। आपकी पत्नी सब्जी खरीद चुकी होगी। वह घर बेच चुका होगा। चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है ज़्यादातर आपने 10 सही बनाए होंगे। और आपको कोई भी दिक्कत हो सकती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको कमेंट में बता सकता हूँ। कहीं भी कोई से भी टेंस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि और वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। अगर आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू गाइस।